सीतापुर की पहचान यानी कि एशिया में प्रसिद्ध रही सीतापुर की प्लाईवुड फैक्ट्री। जी हाँ, हम इस वक्त सीतापुर लखनऊ नेशनल हाईवे में मौजूद है और यहाँ पर जो है ये ठीक पीछे सीतापुर की पुरानी जो फैक्ट्री कहेंगे प्लाईवुड फैक्ट्री, ये उसका गेट है। ये नेशनल हाईवे पर बनी हुई है और बता दें कि इस बेशकीमती ज़मीन को लेकर के, इस संपत्ति को लेकर के सीतापुर के जिला अधिकारी न्यायालय में जो है यहाँ पर कई आपत्तियाँ डाली गईं, सुनवाई हुई, दलीलें पेश हुई, बहस हुई। लेकिन आज की तारीख जो है 4 मई 2026, आज इस संपत्ति को लेकर के आदेश आना था और वो आदेश आ गया है। आदेश आने के बाद तहसील प्रशासन की कार्रवाई भी यहाँ पर शुरू हो गई है। ये 61 पन्नों के जो दस्तावेज हैं, जो आदेश पत्रक हैं, उन्हें इस फैक्ट्री के गेट पर चिपकाया जा रहा है। फिलहाल जो लेखपाल हैं दीपराज सुमन वो मौजूद हैं, जो तहसील के कर्मचारी हैं वो मौजूद हैं और उन्हीं की मौजूदगी में इस प्लाईवुड फैक्ट्री पर ये पन्ने जो हैं चिपकाए जा रहे हैं। एक एक पन्ना अगर हम बताएं तो ये जो प्लाईवुड की जो ज़मीन है, इस ज़मीन पर प्लाईवुड फैक्ट्री थी। यहाँ पर इसका जो आपत्तियाँ थी, इसका जो मुकदमा था वो सीतापुर जिलाधिकारी न्यायालय में चल रहा था और उसी के बाद आज आदेश आया है। इस मेसर्स प्लाईवुड प्रोडक्ट्स HM थॉमसन की संपत्ति अब सरकार में निहित करने के संबंध में था और इसे सरकार में निहित कर लिया गया है। साफ तौर पर जो हमारे हाथ में अब पन्ना देख रहे हैं, ये वही आदेश है 61 पन्नों का। उसमें साफ लिख दिया गया है कि संपत्ति को जो है राज्य सरकार में निहित किया जा रहा है और इसी की ये कार्रवाई हो रही है। यहाँ पर पन्ने जो है चिपकाए जा रहे हैं, दस्तावेज यहाँ पर चिपकाए जा रहे हैं। फिलहाल इस ज़मीन का जो क्षेत्रफल जो मैंने बताया वो 5.697 हेक्टेयर है। माना जा रहा है कि करीब ये 14 एकड़ ज़मीन है और 71 बीघा 4 बिस्वा ये ज़मीन है। इस ज़मीन को अब राज्य सरकार में निहित कर लिया गया है। उसी के आदेश आने के बाद तहसील प्रशासन ने जो है कार्रवाई यहाँ पे शुरू कर दी है। इसमें जो आदेश दिया गया है कि सबसे पहले इस ज़मीन को राज्य सरकार में निहित किया जा रहा है। उसी के बाद जो यहाँ पर दावे सुने गए थे, जो आपत्तियाँ सुनी गई थी, वो सभी सुनने के बाद आपत्तियों को जो है निरस्त किया जा चुका है। इसमें मुख्य रूप से जो सरकार बनाम चल रहा था मामला, इसमें उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ADGC राजस्व सीतापुर के माध्यम से इसमें बनाम चल रहा था MS प्लाईवुड प्रोडक्ट्स, साथ में HM थॉमसन जो ब्रिटिश नागरिक, साथ में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, फिर सीमा जफरुल्ला, आबिद जाफ़र और आदिल जाफ़र। या आपत्तिकर्ता 2 नंबर थे। आपत्तिकर्ता नंबर जो सत्यनारायण एवं जगदीश चंद्र, वहीं खाजिस्ता हैदर और प्लाईवुड कर्मचारी संगठन सीतापुर जो सचिव श्री आर्य बंधु आर्य के माध्यम से। तो ये जो देख सकते हैं इंडिया के स्क्रीन पर, ये सभी बनाम चल रहा था और उसी के बाद अब आदेश हो गया है। सभी मुख्य बिंदु सुना दिए गए हैं। एक एक करके जो बिंदु यहाँ पर थे, पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, चौथे बिंदु के संक्षेप में कई बिंदु हैं, तो 8 बिंदुओं पर जो है पूरी तरीके से हुआ है। उन 8 बिंदुओं को सुनने के बाद इस ज़मीन को राज्य सरकार में निहित किए जाने का आदेश आ गया है। इसमें सभी संपत्तियों को जो आपत्तियां थी वो निरस्त कर दी जा चुकी हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को बता दिया गया है कि सबसे बड़ी इसमें जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जो निर्देश दिए गए हैं उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि बैंक जो है वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है। इसमें मोहम्मद आरफनुल्लाह, सीमा जफरुल्ला, आबिद जाफ़र और साथ में आदिल जफ़र, इनकी व्यक्तिगत जो परिसंपत्तियां हैं उससे जो है ये वसूली की जा सकती है, जो बकाया ऋण है, और उन बकाया ऋण के बाद जो है उनको भी जो उनसे वसूली करें। साथ में सरफेसी एक्ट के तहत वही नीलामी जो जमा दावेदार थी सत्यनारायण और जगदीश चंद्र, ये स्वतंत्र हैं। ये 3,95,000 रुपये की नीलामी जमा राशि जो है ब्याज सहित इनकी वापसी की जाएगी। वापसी हेतु अपना दावा जो है वो राजस्व प्राधिकारी व सक्षम दीवानी न्यायालय या फिर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष वो है अपना प्रस्तुत कर सकते हैं। वहीं जो सबसे बड़ी बात आ रही थी वर्कर्स को लेकर के कि यहाँ पे जो वर्कर्स हैं आखिरकार उनको कैसे उनकी राशि मिलेगी, उनका कैसे मुआवजा मिलेगा, इसका भी आदेश आ गया है। और उसी आदेश को लेकर के साथ में कहा गया है कि जो श्रमिक उनके बकाया देय हैं वो स्वतंत्र हैं। वो इस संबंध में MS सीतापुर प्लाईवुड मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड की परिसंपत्तियों के विरुद्ध कंपनी याचिका संख्या 73/1999 में नियुक्त जो ऑफिशियल लिक्विडेटर है उसके समक्ष या फिर श्रम न्यायालय या फिर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विधि अनुसार जो अपना दावा
प्रस्तुत कर सकता है। तो साफ तौर पे ये आदेश आ गया है। इसी तरह फर्म रजिस्ट्रार के लिए आया है, उप निबंधक के लिए आया है, और ये आदेश होने के बाद इसमें साफ तौर पे कहीं ना कहीं ये भी बताया गया है कि इस संपत्ति को, जो मूल फर्म की संपत्ति को धोखाधड़ी से हड़पने का जो है प्रयास किया गया और इस भूमि के कुछ हिस्से में मुआवजा भी प्राप्त कर लिया गया। तो ऐसे में अब वो दंडनीय अपराध माना गया और उनसे भी वसूली की जाएगी। बड़ी कार्रवाई है, बड़ा एक आदेश आया है। 61 पन्नों का ये पूरी समीक्षा है, सभी चीज़ों को बिंदुवार लिखने के बाद अब ये जारी कर दिया गया है। और ऐसे में अगर इंडिया के दर्शकों को बताएं तो तहसीलदार सदर उनको भी निर्देशित किया गया इस ज़मीन को लेकर के कि वो अपने खसरा खतौनी जो है उनको बताया गया है, निर्देश दिया गया है कि वो अपनी खसरा खतौनी में सभी अभिलेखों में 30 दिन के अंदर जो है इस ज़मीन को जो है प्रविष्टियाँ दर्ज करें, सभी प्रविष्टियाँ अंकित करें, और साथ में ये जो है विषयगत रूप से भौतिक कब्जा करने की बात भी जो है कह दी गई है इस आदेश में कि इस ज़मीन पर जो है भौतिक कब्जा किया जाए। लेकिन वहीं जो दूसरा पक्ष है, जब इंडिया ने बात की है तो कहीं ना कहीं उनका कहना है कि वो जो है अब हाई कोर्ट का रुख अपनाएंगे, वो हाई कोर्ट जाएंगे, वहाँ पर रिवीज़न और अपील अपनी दायर करेंगे। फिलहाल सीतापुर के जिलाधिकारी न्यायालय कार्यालय में जो ये मुकदमा चल रहा था, इस पर आदेश पत्रक जारी हो गया है। इस ज़मीन को लेकर के आदेश आ गया है कि अब ये ज़मीन जो है वो राज्य निहित सरकार में ले ली गई है। तो ये ज़मीन राज्य सरकार में निहित में हो गई है। अब देखना होगा कि आगे दूसरा पक्ष जो हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है उस पर क्या निर्णय आता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ साफ हो गई है कि इस ज़मीन पर जो है तहसीलदार सदर को माफ़ कीजिएगा, इसमें जो बताया गया तहसीलदार सदर को कि इस पर जो है भौतिक कब्जा किया जाए और सभी चीज़ों में जो प्रविष्टियां हैं, जो उनके अभिलेख हैं, उसमें इसे दर्ज कर राज्य सरकार में निहित करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।